You're a superhero. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग हेल्प। बैंक में जब भी कोई कस्टमर लोन के लिए अप्रोच करता है तो कस्टमर के पास ज़्यादातर टाइम नहीं रहता है उसको एनालिसिस करने में कि बैंक अपने लोन के ऊपर किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाला है, किस तरह से इंटरेस्ट चार्ज करने वाला है। और ऊपर से बैंक भी कुछ ग्लॉसी इमेज टाइप का दिखाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, आपको हैसल फ्री लोन मिलेगा, जल्द से जल्द लोन सैंक्शन हो जाएगा। और कस्टमर को लोन बहुत जल्दी चाहिए होता है, तो और उसके चलते कस्टमर वो ध्यान ही नहीं देता है कि इंटरेस्ट किस मेथड से कैलकुलेट होने वाला है और किस मेथड से इंटरेस्ट चार्ज होने वाला है अपने लोन के ऊपर। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बैंक किस तरह से किस किस मेथड से अपने लोन के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है। और ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट है और कौन सा मेथड आपको सूट करता है। बैंक मेनली दो मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है। पहला मेथड है फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा है डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पहले हम लोग बात करेंगे फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। अगर आप बैंक से फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से लोन लेते हैं तो बैंक आपका फुल अमाउंट मतलब फुल लोन अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है, और जो इंटरेस्ट वहाँ पे आएगा प्लस आपका प्रिंसिपल दोनों मिला के जितना होगा आपको उतना ही पे करना होगा थ्रू आउट द 10 ईयर EMI के ज़रिए। इसको हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए आप 1 लाख लोन ले रहे हैं बैंक से 5 साल के लिए, फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से। तो यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट होगा वो पूरा 1 लाख के ऊपर कैलकुलेट हो जाएगा 5 साल के लिए 10% के हिसाब से, और इंटरेस्ट आएगा 50,000। तो आपको टोटल पेमेंट करना होगा 1 लाख प्लस यहाँ पे इंटरेस्ट 50,000, टोटल कुल मिला के 1,50,000। ये आप 5 साल में EMI के द्वारा पे कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो 5 साल से पहले कुछ बल्क अमाउंट से भी पे कर सकते हैं, बट कंडीशन यही होगा कि आपको फुल अमाउंट 1,50,000 पे करना है, प्लस अगर कोई प्रीपेमेंट पेनाल्टी है या फिर चार्जेस है तो वो भी पे करना होगा अलग से। नॉर्मली कुछ बैंक पर्सनल लोन या व्हीकल लोन के ऊपर इस तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करता है, मतलब फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट। पर ज़रूरी नहीं कि सब बैंक करता हूँ, कुछ बैंक ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये मेथड अप्लाई नहीं भी करता है। तो अभी बात करते हैं सेकंड मेथड के बारे में, डिमिनिशिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप बैंक से रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन लेते हैं तो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा हर एक मंथ एंड में आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर। अगर आपको पता नहीं है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता क्या है तो मैं बता दूं, अगर जैसे ही आप लोन लेते हैं बैंक से तो रिपेमेंट करने के बाद लोन अकाउंट में जो भी बचा कुछ अमाउंट रहता है उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपका हर महीने कम होता जाएगा, क्योंकि आप हर महीने EMI से पे करते रहेंगे। तो जैसे जैसे आउटस्टैंडिंग अमाउंट कम होता जाएगा इंटरेस्ट भी सब्सिक्वेंटली कम होता जाएगा। इसको भी सेम एग्जांपल लेके समझेंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंस कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे होगा रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कैलकुलेट अगर हम लोग करेंगे 1 लाख के ऊपर तो आएगा 10,000। तो 1 साल में आप फिर कुछ पेमेंट करेंगे तो दूसरा साल में आउटस्टैंडिंग अमाउंट कम हो जाएगा, उसके चलते जो दूसरा साल में इंटरेस्ट होगा वो भी कम हो जाएगा। अगर ऐसा हम लोग कैलकुलेट करते रहेंगे 1 लाख के ऊपर 10% रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, तो 5 साल में इंटरेस्ट आएगा 30,000, जहाँ पे पहला मेथड में आता 50,000। तो यहाँ पे 30,000 इंटरेस्ट और 1 लाख का प्रिंसिपल, तो टोटल आपको पे करना होगा 1,30,000। तो यहाँ पे आपका 20,000 का बचत हो रहा है अगर आप लोन रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड से ले रहे हैं तो। और एक चीज़, अगर आप 2 साल या 3 साल के बाद बल्क अमाउंट पे करना चाहते हैं तो इन दैट केस आउटस्टैंडिंग अमाउंट और भी कम हो जाएगा, और जो टोटल इंटरेस्ट है वो भी बहुत कम हो जाएगा, मतलब 30,000 से भी कम हो जाएगा। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। नॉर्मली मॉर्टगेज लोन, हाउसिंग लोन या फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ में ये मेथड अप्लाइड होता है। तो आपको पता चल गया है कि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंसेस क्या है। मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है फुल लोन अमाउंट के ऊपर, रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर। अभी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन थोड़ा ईजी है, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा ट्रिकी है। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने कैलकुलेशन का कोई जिक्र नहीं किया है, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश किया हूँ, कॉन्सेप्ट देने की कोशिश किया हूँ कि कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट का मेथड आपके लिए सही है। अगर आपको
फुल कैलकुलेशन चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको कैलकुलेशन दे दूंगा। वैसे भी गूगल में बहुत सारे कैलकुलेटर अवेलेबल हैं, आपको अगर कैलकुलेट करना है तो गूगल से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद नॉर्मली क्या होता है कि फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखने में बहुत कम होता है कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बट इफेक्टिव रेट फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अगर इफेक्टिव रेट आप निकालना चाहते हैं तो इन दैट केस इफेक्टिव रेट बहुत ज़्यादा होगा। और रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में दिखने में बहुत ज़्यादा है कि 17% है, 18% है, बट टोटल इंटरेस्ट जो है वो कम होगा, मतलब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कम होता है। और होता है कि फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट कस्टमर के लिए अच्छा नहीं है, बट रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कस्टमर के लिए अच्छा है। मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हैं, आप देख सकते हैं। 1 लाख के ऊपर मैंने कैलकुलेट किया है, दोनों मेथड से EMI सेम आ रहा है, बट रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मैंने 17.92% रखा है, फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रखा है। तो देख सकते हैं कि EMI सेम है, 10 ईयर सेम है, बट इंटरेस्ट जो भी है यहाँ पे सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे अलग अलग है। तो आप देख सकते हैं फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दिखने में बहुत कम हो रहा है, बट ए इक्विवेलेंट टू रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट 17 पॉइंट, मतलब कितना डिफरेंस है आप देख सकते हैं। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि लोन लेने से पहले आप बैंक से ये ज़रूर पूछ लीजिए कि किस मेथड से कैलकुलेट होने वाला है इंटरेस्ट, और इसके लिए बेस्ट है कि आप जो भी वो इंटरेस्ट बता रहे हैं, जो भी मतलब मेथड बता रहे हैं, उसको इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट में कन्वर्ट करके आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको फुल कैलकुलेशन चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको यहाँ पे फुल कैलकुलेशन दे दूंगा। अगर इसके अलावा भी कोई भी और कुछ क्वेरीज है आपके मन में तो मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय।